तो नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो होगा हमारा तीसरे काउंसलिंग के लिए, ये मास्टर क्लास की वीडियो है। इसको आप लोगों को मैं यही बोलूँगा, स्किप चाहे किसी भी वीडियो को कर लेना, लेकिन इस वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करेगा। अगर आपको एडमिशन लेना है, काउंसलिंग सही से करना है, जो गलती पहले काउंसलिंग में किए, जो गलती दूसरी काउंसलिंग में किए, अगर वैसे नहीं करना है तो आपको ये वीडियो स्किप करना ही नहीं है। ठीक है, मैं शुरू में ही सावधानी बोल रहा हूँ कि आप जो है वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो नहीं देखोगे तो आप ही लोग का जाएगा। ठीक है, मैं इतना मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, तो उसका वैल्यू है दोस्तों, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, वीडियो पूरा देखना। पहला सावधानी ये बरतें, वीडियो पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और जितने भी चीज़ें मैं बोलूँगा उसको गौर से आप लोग सुनना है। तो जो बातें मैं बोलूँगा हर चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉलेज चयन गाइड यहाँ लिखा हूँ मैं, देखो थर्ड काउंसलिंग के लिए पूरा प्रक्रिया किस तरीके से होगा, हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें नहीं रखना है, उसको फिर से हम लोग देखते हैं। क्योंकि नियम जो है हमारा चेंज हुआ है, तो नियम चेंज हुआ है तो इसका जो है हम थोड़ा अपना कॉलेज सिलेक्शन में भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो आप लोग पूरा देखो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखते जाना, जो जो मैं बोलते जाऊंगा सभी को देखते जाना। ठीक है, वैकेंट सीट देखें अपने कैटेगरी का। तो आप लोग को जब आप थर्ड काउंसलिंग करोगे, ठीक है, जब आप थर्ड काउंसलिंग करने वाले रहोगे तो इसके लिए आप, ठीक, देखो सबसे पहले आपको एक कॉपी ले लो। ठीक है, आप कॉपी ले लो अभी सामने में, या स्क्रीनशॉट करते जाना, लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं, कॉपी लेते जाना। ध्यान से देखना, कॉपी लो, और जो जो चीज़ें बोलते रहूँ उसको आप लोग को लिखते जाना है, नोट। अब आप बोलोगे पढ़ाई तो हो नहीं रही है भाई, आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, आप लोग भूल जाओगे, इसीलिए कॉपी पेन लेके रखो। तो आपको नोट करते जाना है जो जो चीज़ मैं बोलूँ। तो वैकेंट सीट देखना है अपने कैटेगरी का, किसी और के कैटेगरी का नहीं देखना है, अपने कैटेगरी का। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले अपनी श्रेणी का क्रिट सीट देखना है, अपने श्रेणी के अनुसार। जैसे यू आर हैं आप तो यू आर, ओबीसी हैं तो ओबीसी, एससी हैं तो एससी, एसटी हैं तो एसटी के अनुसार खाली सीट देखना है। तो काउंसलिंग करने से पहले सबसे पहले आपको ये वैकेंट सीट देखना है अपने कैटेगरी का। ठीक है, तो अब ये कहाँ देखेंगे, आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम लोग कहाँ से देखेंगे ये सारा चीज़। तो मैं कहाँ से देखेंगे बता रहा हूँ ना जी, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो। देखिए, आपका जो वैकेंट सीट होगा इस तरीके से आप लोग को दिखाई देगा। ठीक है, वैकेंट सीट कहाँ दिखेंगे, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ सीट आपका खाली है। आपका डीएड है, बीएड है, बीएससी बीएड है, या बीए बीएड है, सभी का वैकेंट सीट आपको सबसे पहले देखना है। आपके पास ये वाला पीडीएफ होना चाहिए। तो हम इसको कैसे देखेंगे, चलो यहाँ बता रहा हूँ। देखो यहाँ आप लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ। चलो चलते हैं, और वैकेंट सीट आप लोग को किस तरीके से देखने हैं उसको देखने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। देखो ये टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल रखा है कि आपका जो है वैकेंट सीट कहाँ है। तो यहाँ देखो डीएड का वैकेंट सीट मैं यहाँ खोल रहा हूँ। आपको ये वैकेंट सीट कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग सभी जो है ज्वाइन कर लेना उसको। डाटा बंद कर देता हूँ, नहीं तो किसी का फ़ोन होना जाता है। ठीक है, अब देखो हम डीएलएड का वैकेंट सीट आ गया। अब देखो वैकेंट सीट इसको देखना है, आप लोग को ये चेक करना है कि आपके पास सही वैकेंट सीट है कि नहीं है। उसमें लिखा होगा वैकेंसी डिटेल आफ्टर टू फेज 2 मेरिट 3। तो ये वाला वैकेंट सीट आप लोग को देखना है। तो चलो हम इसको देखते हैं। अब आपको क्या करना है, ये सीटों की संख्या आप लोग को देख लेना है। ठीक है, क्या करना है, इन सीटों की संख्या को देख लेना है। और एक बात है आप लोग को ध्यान में रखना है, अपना कैटेगरी। ठीक है, जैसे कि 5 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं जी हमको, तो हमको 5 वैकेंट सीट बहुत सारे कॉलेज का देखना है। ऐसे नहीं कि 5 कॉलेज का, और सारे जितने भी आप लोग को छानबीन करना है। आपकी मेहनत जो लगेगा इस वैकेंट सीट में लगेगा। किसमें, इस वैकेंट सीट में। तो आपको मेहनत करना है। चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से करेंगे। तो आपको प्राइवेट में करना है कि गवर्नमेंट में करना है, इसको आप लोगों को चूज़ करना है। पहले यहाँ आप जूम करता हूँ मैं, आपको देखना है कि आप प्राइवेट में डाल रहे हो या गवर्नमेंट में डाल रहे हो। मैं बोलूँगा जिसका भी नंबर 68 से कम है, जिसका भी नंबर 68 से कम है, ओबीसी और जनरल। ठीक है, इससे अगर कम है तो आप बिल्कुल भी गवर्नमेंट में मत डालना, नहीं तो आपका नहीं होगा, आप लोग प्राइवेट में ही जाना। एक बार फिर बोलूँगा, 68 से
कम है तो आप प्राइवेट में डालना जी, ठीक है। 68 भी नंबर है ओबीसी जनरल तो आप जो है गवर्नमेंट मेरिट डालना, प्राइवेट में ही डालना। और जो है जिसका जो है 65 प्लस, जैसे 66 से लेकर 68 नंबर तक है आपका एसटी और एससी, तो आप लोग गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हो, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब मैं बताता हूँ जैसे आपको करना है प्राइवेट में, ठीक है। आपको देखना है डीएलएड में, तो आपका जो है वैकेंट सीट हमने देखा यहाँ 5 सीटें हैं, यहाँ 13 सीटें हैं। तो मान के चलो ये दोनों सीट, यहाँ दोनों में सीट हैं, ठीक। तो हम 2 कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं और मैं हूँ ओबीसी, ठीक है। मैं हूँ ओबीसी, तो यहाँ इस दोनों कॉलेज को मैंने देखा, कॉपी में नोट किया ये दोनों कॉलेज को। और यहाँ देखो तो यहाँ जनरल का सीट है, तो जो जनरल वाले हैं तो यहाँ दोनों में सीट है, मतलब जनरल वाले यहाँ डाल सकते हैं, मतलब आप यहाँ चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ओबीसी कहाँ गए, तो ओबीसी ये देखिए, तो ओबीसी में अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं ओबीसी हूँ तो मैं यहाँ 2-2 मेरा सीटें हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं एसटी हूँ तो मैं एसटी का सीट देखूँगा, जैसे इस तरीके से इधर जाऊँगा, और एसटी एससी अगर मैं हूँ तो एससी में भी ये 2 सीटें हैं, तो यहाँ मैं यहाँ डाल सकता हूँ। और एसटी में है तो एसटी में यहाँ 5 सीटें हैं। कितने सीटें, ये जो है 5 सीटें, मतलब सभी के लिए यहाँ सीटें हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस कॉलेज को नोट करूँगा। तो जैसे आप लोग नोट करोगे, ये प्राइवेट कॉलेज था, क्या क्या कॉलेज है, तो यहाँ देखो हमारा कृष्ण कॉलेज जगदलपुर और सूर्य कॉलेज जगदलपुर, इसको मैं कॉपी में नोट कर लिया, ठीक है। 2 कॉलेज मेरा सेलेक्ट हुआ। हाँ, इसी तरीके से आपको चूज़ करना है, अपना कैटेगरी देखना है, सीट खाली है कि नहीं है उसको देखना है, उसके बाद जो है कॉलेज को चूज़ करना है, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब आपको देखना है जी, ये सारे चीज़ हो गया। वैकेंसी सीट कैसे देखते हैं करके मैं बताया ना, हाँ इसी तरीके से और भी कॉलेज को चूज़ करना कि कैसे कैसे है। और एक चीज़ और बोलूँगा, ठीक है, ध्यान में रखना, जो गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स जी, जो गर्ल्स लोग हैं उनका जो है जनरल हो या ओबीसी, एसटी या एससी, ध्यान से सुनना, गर्ल्स लोगों के लिए। तो जिन अगर जो है गर्ल्स के लिए सीट नहीं बता रहा है, जैसे कि यहाँ मैं देखूँगा, तो यहाँ देखो, यहाँ यू आर फीमेल, तो ये देखो यू आर फीमेल है, यहाँ सीट नहीं है। अब वो लोग क्या करें, सीट नहीं है, ठीक है। ओबीसी में देखोगे, इधर जाओगे तो ओबीसी में देखो, ओबीसी फीमेल, यहाँ आप लोग को सीट नहीं दिख रहा है, यहाँ एक सीट दिख रहा है। इसी प्रकार से एसटी फीमेल, एससी फीमेल भी दिखाई देगा। लेकिन यहाँ देखोगे तो ओबीसी में यहाँ सीटें हैं लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या आप नहीं कर पाओगे, तो नहीं दोस्तों, अगर आप फीमेल हैं, गर्ल्स हैं या वोमेन है, ठीक है ना, फीमेल है लेकिन आपका ओबीसी में सीट है, तो इन तीनों कॉलेज में आपका नहीं दिखा रहा है, फिर भी यहाँ आप डाल पाओगे गर्ल्स लोग, क्योंकि ये तो आरक्षित सीट था, है ना, आरक्षित सीट था। मतलब लड़की लोग का तो ऐसा होता है कि उनका आरक्षित सीट, जैसे ये जो एक है इसको लड़के लोग नहीं ले पाएंगे, लेकिन ओबीसी में है अगर 2-2 सीट हैं तो लड़की का ज़्यादा नंबर होता है, तो लड़की भी इसमें आ सकती है। तो गर्ल्स लोग ध्यान देना, ठीक है। अगर आपका ओबीसी फीमेल में सीट नहीं दिखा रहा है तो आप जो है यहाँ से भी सीट ले सकते हैं, क्योंकि आपके कैटेगरी में सीट है। इसी प्रकार से अगर एसटी कैटेगरी में सीट हैं और गर्ल्स वाले में नहीं, आरक्षित वाला ख़त्म हो गया है, तो भी यहाँ जैसे 10 सीट हैं एसटी में और गर्ल्स में एक भी नहीं है, तो यहाँ नहीं डालोगे क्या, नहीं डालोगे, क्योंकि एसटी का सीट तो खाली है ना। आशा करूँगा इसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो आप लोग समझ गए वैकेंसी सीट कैसे देखना है। और ये जो वैकेंसी सीट है, मेरा टेलीग्राम चैनल जो यहाँ दिया गया है, मैं बता देता हूँ, यहाँ मैं पहले से अपलोडेड है, इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, बार बार बोलता हूँ ज्वाइन करिए। देखो ये स्टडी विद GR रायगढ़ करके है, यहाँ आप लोग को मिल जाएगा वैकेंसी। देखिए डीएड बीएड का मैं डाला हुआ हूँ, डीएड बीएड का, बीएससी बीएड का भी डाल दूंगा, ठीक है, वो भी मैं रखा हुआ है। तो अब चलो चलते हैं कि हमारा कट ऑफ क्या होगा। तो मेन जो तीसरा पॉइंट आता है, हम कट ऑफ को देखना है। क्या देखेंगे, कट ऑफ। तो ये कहाँ मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिलेगा। तो कट ऑफ को देख लेते हैं, पिछला कट ऑफ क्या था। ऐसे अगर करोगे आप लोग तो ये जो है ऊपर में जाओगे तो फाइल आपको दिखेगा, ये देखिए फाइल, ये देखिए आपका फाइल दिखेगा। तो फाइल को टच करना है और यहाँ जो है पिछला कटअप मैं डाला हूँगा, कटअप को देख लेना है। जैसे यहाँ डीएड बीएड, ये देखिए फेज 2 कटअप यहाँ है, तो इसको हम लोग देखेंगे। डीएड का डाउनलोड करता हूँ, थोड़ा डाउनलोड है नहीं, डाउनलोड हो नहीं रहा है, एक सेकंड डाउनलोड करके मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो ये डाउनलोड हो गया और इसको हम जो है टच करते हैं और इसमें हम जो है कटअप देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं कटअप इसमें देखूँगा ड्राइव में।
अब देखो ये हमारा कट ऑफ हो गया। और मैं क्या बोल रहा था, हमने अभी देखा था क्रिस्ट कॉलेज, मैं उदाहरण लिया था, 2 कॉलेज चूज़ किए थे, एक क्रिस्ट कॉलेज और एक सूर्य कॉलेज। और इसमें हमारा ओबीसी का सीट था, एसटी का सीट था, जनरल का यूआर का सीट था, एससी का भी सीट था। ठीक, ये शायद है, आप देख लेना किस किस का है। ठीक है, तो हम ओबीसी का सीट देखे, तो आप देख रहे हो कि इस कॉलेज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इस कॉलेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ उदाहरण के लिए। चलो तो हम इस कॉलेज का कट ऑफ देखेंगे। तो कट ऑफ देखो, इसमें ओबीसी में कितना है, तो 63 नंबर है। कितना, 63 नंबर। और ओएस वालों के लिए 66 नंबर, एसटी के लिए 62 नंबर, और यहाँ देखो एसटी के लिए, हाँ, और यहाँ देखो यूआर के लिए 65 नंबर। सूर्य कॉलेज में देखो ओबीसी के लिए 62 ओएस, एससी से 57, जो एससी वाले हैं 57, ये जो है, तो जो एससी वाले हैं दोस्तों, यहाँ आपका सीट तो 56 नंबर वाले यहाँ आराम से काउंसलिंग कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कट ऑफ देखना है। ये जो कट ऑफ है कहाँ मिलेगा आपको, तो ये कट ऑफ आप लोग को मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, पिछला कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, कितना कितना गया हुआ था आप देख सकते हैं। तो ये टेलीग्राम में ज्वाइन कर देख लेना, ज्वाइन करके। सूर्य कॉलेज देखो एसटी में 60 नंबर, तो जो है जो लोग 59 वाले हैं, ठीक है, 59 वाले हैं, 58 वाले हैं, तो ये जो लोग इसमें करेंगे, ठीक है, ये लोग इसमें करेंगे। तो आपको इस तरीके से कट ऑफ देखो, अब मान के चलो आपका नंबर 60 है और यहाँ 62 गया है, तो हम यहाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे लिए सीट है, हमारे लिए सीट भी होना चाहिए और अपना कट ऑफ भी इसके आसपास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए कट ऑफ को। ठीक है, तो अच्छा समझ गए ना। और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे और पिछला कट ऑफ भी जा, क्योंकि ये था दोस्तों कि जो हमारा जो फर्स्ट लिस्ट आता है ना, फर्स्ट लिस्ट जो आता है इसमें कट ऑफ कम भी जाता है और ज़्यादा भी जाता है। तो देखो इसमें जो है फर्स्ट टू सेकंड कट ऑफ है, तो सेकंड कट ऑफ में क्या था, देखो इसी में कट ऑफ देखो कुछ अलग था। ठीक है, जैसे कम भी था 59 60, और कहीं और दूसरा देखेंगे, जैसे दूसरे कॉलेज में देखेंगे तो आपका ये कट ऑफ अलग अलग देख सकते हो। ठीक, तो चलिए हम जो है फिर से चलते हैं। तो अब हमने देखा कि पूरा हम जो है किस तरीके से अपना कट ऑफ देखेंगे और वैकेंसी सीट देखेंगे। अब हम आगे चलेंगे, तो अब जो है कॉलेज देखेंगे। आप लोग कॉलेज देख लिए, कौन कौन से कॉलेज में सीट खाली है उनकी लिस्ट तैयार करें। मैंने अभी यही बताया कि जिस जिस कॉलेज में सीट खाली है उसको लिस्ट बनाना है आपको। ठीक है, लगभग आप जो है सभी में देखना, और कितने कॉलेज, तो 5 कॉलेज आपको चुन लेना है। ठीक है, जो लोग काउंसलिंग करोगे सभी जो है 5 कॉलेज को चुन लेना है, जिसमें आपका, मैं बोला, आपका कट ऑफ के करीबन नंबर रहे। ठीक है, और आपका सीट खाली रहे। ठीक, अगर आप जिस कॉलेज में चूज़ कर रहे हो, जैसे ये रायपुर का कॉलेज है और यहाँ आपका सीट जैसे नहीं है, जैसे आप ओबीसी हो लेकिन यहाँ आप सीट नहीं है, लेकिन अगर यूआर में अगर सीट है तो आप यहाँ डाल सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट अपने कैटेगरी में सीट नहीं है लेकिन यूआर का सीट दिखाई दे रहा है, तो उस कॉलेज में भी आप जो है डाल सकते हो, क्योंकि यूआर जनरल होता है। हर कैटेगरी के व्यक्ति अगर यूआर वालों से ज़्यादा नंबर रहेगा तो आप जनरल में आ जाओगे। ठीक है, तो देखो 5 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, तो आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने किया, मैं बस्तर का किया, दंतेवाड़ा का किया, ठीक है, कांकेर का किया, रायपुर का किया, दुर्ग का किया, या कोरिया का किया। तो मैं 5 कॉलेज ऐसे आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, 5 कॉलेज। ठीक है, सभी को, और सभी का कट ऑफ देखना है कि सभी में मेरे नंबर के करीबन आपका नंबर, जैसे कि आपका नंबर जो है 61 नंबर है। ठीक है, आपका नंबर 61 है, और तो आप जो है देखना कि इन 5 कॉलेज में 61 के करीबन कट ऑफ रहे। जैसे कि यहाँ जो है 62 कट ऑफ था, यहाँ 63 कट ऑफ था, यहाँ 61 कट ऑफ था, यहाँ 60 कट ऑफ था, यहाँ 65 कट ऑफ था। तो अगर आप जो है इस तरीके से आसपास अपने नंबर के आसपास वाले 5 कॉलेज को चूज़ करोगे तो आपका होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ज़्यादा रहेगा। अब हम और चीज़ें जिसको मैं बताऊँगा उसको बहुत अच्छे से देखते जाना। एरिया, तो जब आप काउंसलिंग करोगे तो एरिया भी देखें दोस्तों, मिल सकते हैं आपको। तो देखो एरिया, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि अपने क्षेत्र, सिटी या डिस्ट्रिक्ट,
आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो, कौन से शहर के हो, उसको देखना है। जैसे हम जो है रायगढ़ के हैं, हम कहाँ के हैं जी, रायगढ़ के हैं, और हमारा सिटी जो है खरसिया है, तो खरसिया में तो बीएड कॉलेज नहीं है, डीएड कॉलेज नहीं है, हमारे ओनली रायगढ़ में हो आता है। क्या आता है, रायगढ़ में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं रायगढ़ में जाऊँगा, क्योंकि ये मेरे लिए पास पड़ेगा। अपने सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, जो हमारी बहनें हैं, हमारी दीदी लोग हैं, है ना, उनको ज़्यादा कष्ट होता है। तो आप लोग सबसे पहले अपने कैटेगरी में अपने एरिया में देखना। अब एरिया में 5 कॉलेज पता करोगे कि मेरे एरिया में 5 कॉलेज जो हैं, वहाँ कट अब देखना कि आपका नंबर, जैसे कि आपका नंबर 65 है और आप देखो डीएलएड में आपका नंबर 65 है, तो मेरे जो क्षेत्र में 65 नंबर के आसपास में हुआ है कि नहीं हुआ, उसको देखना। अगर हुआ है तो बिल्कुल अपने क्षेत्र में करना, और नहीं हुआ है तो वहाँ को छोड़ देना और दूर में जाना पड़ेगा आप लोग को। तो देखो, मैं हर मास्टर वीडियो में इस तरीके से नक्शा लेके आता हूँ, ताकि आप लोग को एक चल मैं बता सकूँ कि आपका ज़िला और जो आप लोग कॉलेज कर रहे हो कितना कितना दूर में है। ठीक है, तो देखो हमने पूरा छत्तीसगढ़ का नक्शा यहाँ लाया हुआ हूँ, मैप। अब आप इसको देख लो। हमारा देखने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, 1200 लगभग आपका बीएड में, और 600 है ना, 600 के आसपास आपका डीएलएड में सीटें आपका खाली है। इसको ध्यान रखना, जिसमें गवर्नमेंट में भी बहुत सारी सीटें हैं और प्राइवेट में तो उससे डबल है। ठीक, तो देखो आप रायपुर पे, अगर रायपुर के आप हैं तो ये देखिए रायपुर, ये वाला सेंट्रल जगह में, ये वाला जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोग को दिख सके, ब्लैक कलर, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका रायपुर वाला एरिया है। ठीक है, रायपुर और ये दुर्ग, ये जो 2 एरिया है, ठीक, ये 2 जो एरिया है, और एक होता है जांजगीर चांपा, ये जांजगीर चांपा है। तो रायपुर, दुर्ग और जांजगीर चांपा, 3 कॉलेज, एक रायपुर, एक दुर्ग और एक जांजगीर चांपा। इन तीनों में जगह में सबसे ज़्यादा कॉलेज है प्राइवेट में। ठीक है, रायपुर, दुर्ग और जांजगीर चांपा। ठीक है, उसके बाद बिलासपुर। तो इन जगह में बहुत सारे कॉलेज हैं, तो इसको भी आप लोग को देख के रखना है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कटअप भी जाता है और कम कटअप भी जाता है। मैं हिंट भी देते चल रहा हूँ। देखो यहाँ आपका कोरबा है, ये कोरबा वाले, और ये देखिए कोरिया वाले। तो इसको मैं क्यों लिया हूँ, क्यों आपको दिखा रहा हूँ, तो बताता हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर में यहाँ कोरिया है, आप लोग को दिख रहा है, ये देखिए मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये कोरिया। उसके बाद नीचे में देखोगे, ये देखिए लास्ट में सुकमा, बलरामपुर में तो नहीं है, ये देखिए सुकमा, यहाँ देखिए बस्तर, और ये देखिए दंतेवाड़ा। सुकमा में एक कॉलेज है कोंटा करके, यहाँ कटअप कम जाता है, ध्यान रखना। कोंटा, दंतेवाड़ा, यहाँ कटअप कम जाता है। तो देखो हमने देखा, मैं बोल रहा था, ये देखिए कोरिया है, ये सुकमा है, कोंटा, ये दंतेवाड़ा, ये बस्तर, ये कांकेर, यहाँ आपका कांकेर, और एक दुर्ग और एक रायपुर। तो ये जो जगह है, यहाँ कम नंबर वालों को होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये जो है पिछड़ा एरिया है, मतलब दूरस्थ एरिया है। कहीं भी देखोगे तो ये जो है सेंट्रल एरिया इधर से आ जाता है, जैसे रायगढ़ है ना, रायगढ़, कोरबा, क्या बोलते हैं, बिलासपुर, रायपुर, यहाँ देखो महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, ये सेंट्रल एरिया है ना। तो दूरस्थ एरिया में देखो आप, जो है रूरल एरिया, ये दूर एरिया है। तो यहाँ जो है ज़्यादातर कॉलेज जो है करने के लिए नहीं होते रहते। ठीक है, क्योंकि दूर एरिया है करके कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद भी जो है ये लोग कॉलेज करना नहीं चाहते। तो आप जो है सेंट्रल एरिया, आपका नंबर अगर कम है तो जो सेंटर एरिया में जो है यहाँ आपको नहीं करना है। अगर आपका नंबर कम है तो सेंटर जो एरिया है, हाँ, लेकिन दुर्ग और रायपुर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, और प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, तो यहाँ होने का भी चांस रहता है, और हुआ भी है। क्योंकि कुछ कॉलेज हैं, कटअप आप लोग देख लेना, जहाँ दुर्ग और रायपुर वाले जो कॉलेज हैं वहाँ भी हुआ है, वहाँ भी कम कटअप जाता है। तो ध्यान रखना, अगर आपका नंबर कम है, ठीक है, कम है मतलब आपका जितना भी नंबर है, तो आपको सेंटर एरिया, जैसे आप बोलोगे भाई मेरा नंबर है 50 नंबर, ठीक है, मेरा नंबर है 55 नंबर, और आप बोल रहे हो कि मेरे को बिलासपुर कॉलेज चाहिए, अरे नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। अगर आपका 60 नंबर है, ओबीसी हो, तो बोल रहे हो पाँचों का कॉलेज बिलासपुर में डालूंगी या डालूंगा, तो नहीं होगा बिलासपुर में, क्योंकि वहाँ का कटअप जो है 63 प्लस जाएगा, ओबीसी का 63 प्लस जाएगा, ओबीसी का।
बिलासपुर में, तो आपको नहीं डालना है ऐसे कॉलेज में, ठीक है। अगर आप एसटी हैं, अगर आपका 55-56 नंबर है, आप बोलोगे बिलासपुर में डालोगे सेंटर एरिया, नहीं होगा, ठीक है। आपको आपका कहाँ होगा, अगर आपका नंबर 62 के आस प्लस है आसपास, ओबीसी हैं आप, या 61 के आसपास है, या 60 के आसपास है, या जो है 59 के आसपास है, या 58 के आसपास है, तो जो कट ऑफ आपका गया, जैसे यहाँ सुकमा, कोंटा, दंतेवाड़ा, बस्तर, ठीक है, कृष्ण कॉलेज, सूरजपुर, ये कोरिया, ये रायपुर, दुर्ग में, तो यहाँ जो है आपका 61 नंबर हुआ है, 62 नंबर हुआ है, तो आपका इतना अगर नंबर है तो आप इन कॉलेज में ना डालोगे ना, इन कॉलेज में डालना, ठीक है। तो आपको ऐसे चूज़ करना है, ठीक है, कट ऑफ भी देखना है और वहाँ सीट है को उसको भी देखना है। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है, जो जो मैं बोला बहुत अच्छे से समझ गए, ठीक है, समझ गए ना। इन बातों को आप लोग को ध्यान में अच्छे से रखना है। अब हम आगे चलते हैं और आप क्या क्या चीज़ें और है उसको भी देखेंगे। तो देखो यहाँ जो चीज़ मैं पहले बोला था यहाँ सीधा सीधा लिख दिया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट पिछला कटअप कितना गया था उसको देखना है। जहाँ आप कॉलेज सेलेक्ट करने वाले हैं वहाँ का पिछला कटअप देख लें। तो क्या करना है, पिछला कटअप देख लेना है आपको, मैं बताया हूँ पहले ही। तो जैसे मान के चलो यहाँ जो है ये कॉलेज कोई रायपुर का कॉलेज है, ठीक है, रायपुर का या बिलासपुर का, अपने मन से कोई भी कॉलेज है, ये एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ जो है कॉलेज, ये प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट, और इसका जो कट ऑफ है यू आर और ओबीसी का यहाँ कट ऑफ था 63 नंबर, ठीक है, 63 और 64 नंबर यहाँ था, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, अगर आपका जो है 62 नंबर है, 61 नंबर है, ये 64 नंबर है, तो आप इस कॉलेज को डाल सकते हो, 65 नंबर है, आप इस कॉलेज को डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि पिछला कट ऑफ आपका करीब करीब है, 1 नंबर 2 नंबर के आसपास है, तो आप जो है डाल सकते हो। ज़्यादा कोशिश करना, ऐसे कॉलेज को कोशिश करना, जैसे आपका 63 नंबर है ना, तो आपका 62 नंबर है, तो इस कॉलेज को जितना कम फासला रहे कटअप का वैसे कॉलेज को चूज़ करने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसको भी आप लोग समझ गए। अपने नंबर के आसपास कटअप वाले को चुने, वही बोल रहा हूँ। तो चुने पिछले कटअप आपके नंबर करीब हो, तो मैं जो बोला वही है दोस्तों, जितना आपका नंबर है उसके करीब करीब आपको कॉलेज को चुनना है। अब देखो ध्यान दे थर्ड काउंसलिंग की ज़रूरी जानकारी। तो देखो आपको कितना कॉलेज चूज़ करना है, देखो तो आप केवल 1 से लेकर 5 कॉलेज ही सिलेक्ट कर पाओगे। जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको इस पीडीएफ में बहुत अच्छे से लिखा हूँ ताकि आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। और ये जो पीडीएफ है इसको मैं टेलीग्राम चैनल में डालने वाला हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में डालने वाला हूँ। तो जब आप काउंसलिंग करना तो इस पीडीएफ को ध्यान से देख लेना कि मैं क्या क्या गलती एक भी करूँ ही नहीं, ठीक है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल में आप डाल दूँगा। देखो तो सोच समझकर आपको 5 कॉलेज चूज़ करना है दोस्तों। 5 कितने, तो 5। तो चलिए हम इसको ध्यान देते हैं कि किस तरीके से हम 5 कॉलेज को करना है। तो जब हम कॉलेज चूज़ करेंगे तो हमारा ऐसे रहेगा प्रेफरेंस, तो 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, 4 और ये 1 5, तो 5 कॉलेज हमको चुनना है। तो किस प्रकार से चुनेंगे, चुनने का चॉइस कैसे रहेगा, जो सबसे पसंद होगा उसको पहले नंबर में डालना है। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि मेरा नंबर, देखो मेरा नंबर मैं एसटी हूँ और एसटी में मेरा नंबर मान के चलो, मेरा नंबर है 56, है ना, कम से कम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा नंबर 56 है और मैं एसटी से हूँ, ठीक है। तो मेरा सबसे पसंद का कॉलेज देखो, क्योंकि मेरा नंबर कम है जी, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा पसंद कॉलेज, तो जितना भी 5 कॉलेज है मेरा कटअप भी, जिसमें जो है कटअप जो है 57 नंबर गया, 58 नंबर गया है, ऐसे ऐसे कॉलेज को मैंने चूज़ कर लिया है, जैसे आप लोग भी करोगे। तो मैं करूँगा दंतेवाड़ा को, ठीक है। दंतेवाड़ा में आपका 56 नंबर, 54 नंबर तक भी हुआ था, तो दंतेवाड़ा को पहले रखा मैं, ठीक है। यहाँ दंतेवाड़ा यहाँ है, दंतेवाड़ा को पहले रखा, ठीक है। उसके बाद फिर उसी प्रकार से उससे कम, जो उससे कम पसंद है, देखो इसमें आप लोग को पसंद उसी कॉलेज को चूज़ करना पड़ेगा जहां आपका कटअप है, तो उसी में से आपको पसंद करना पड़ेगा। तो दंतेवाड़ा को पहले रखा, उसके बाद मैंने बस्तर को रखा। मेरा चांस सबसे ज़्यादा लग रहा है दंतेवाड़ा, क्योंकि इतना कटअप था वहाँ, ये देखिए 56 57, अब मेरा इतना नंबर है,
तो मैं दंतेवाड़ा को डाला, उसके बाद बस्तर, कांकेर, कोरिया, रायपुर। क्योंकि रायपुर को क्यों डाला, रायपुर में बहुत सारी सीटें हैं, ठीक है, इसीलिए रायपुर को भी डाला। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग को चॉइस करना है। देखो यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा 60 नंबर है और कैटेगरी ओबीसी है, तो मेरा ज़्यादा भी नहीं है ना, मेरा ज़्यादा नंबर भी नहीं है, तो मैं क्या चूज़ किया, दंतेवाड़ा को किया, बस्तर को किया, ऐसे ऐसे दूर एरिया को किया हूँ, है ना। किसके दूर दूर एरिया को करना है आप लोग को। जैसे ये छत्तीसगढ़ का मैप है जी, तो ये छत्तीसगढ़ का मैप है, तो आपको दूर दूर एरिया में हम लोग रख दिए, क्योंकि नंबर भी कम है ना। देखो 61 और 62 नंबर तक तो हुआ था, लेकिन 60 नंबर तक नहीं हुआ था। लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग है तो हम जो है ऐसे ऐसे कॉलेज को चूज़ कर लेंगे, क्योंकि चांस यहाँ ज़्यादा है। तो इन बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब फीस भी जरूर देखो 5 कॉलेज को सिलेक्ट करना है, तो आपको 5 कॉलेज सेलेक्ट मतलब 5 बार फीस नहीं, एक बार फीस ही पटाना है, ठीक है। तो सभी लोग को पटाना है। और क्या बोलूँगा मैं, जो पुराने काउंसलिंग कर चुके थे, फर्स्ट काउंसलिंग किए थे, सेकंड काउंसलिंग किए थे, सभी लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, नया काउंसलिंग करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कटअप ज़्यादा भी हो सकता है और कटअप भी कम भी हो सकता है। एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, इसको मैं बताना भूल गया, तो यहाँ आप लोग को थोड़ा सा समझना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कटअप तो हाई जाएगा, ठीक है, कटअप तो हाई जाएगा। तो मैं एक ठो चीज़ बोल रहा हूँ, जब ये 5 कॉलेज मान लो सिलेक्ट कर लिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है और ये 5वां, तो 5 कॉलेज आप सिलेक्ट किए, आपका नंबर है 60 नंबर, मान के चलो आप कोई भी कैटेगरी के रहो, ठीक है, ST SC OBC UR या OS, आप कोई भी कैटेगरी के हो, 5 कॉलेज आपका है, ये दिया गया है। आप 5 कॉलेज में आवेदन दिए, आपका नंबर 60 है, ठीक है, और ये सभी जगह में कटअप कितना था, तो किसी में 62 था और किसी में 63 था, किसी में 64, किसी में 65, ये आपका कटअप था और आपका जो है 60 नंबर था। तो देखो सब में आवेदन गया, तो यहाँ जो है ज़्यादातर जो है, इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखे, तो ये जो कटअप गया यहाँ जो है 67 नंबर वालों का गया, ठीक है। यहाँ आवेदन आप भी किए हो, यहाँ आवेदन आप भी किए हो और 62-65 वाले भी किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये रायगढ़ सेंटर रायपुर वाला एरिया है, बिलासपुर वाला एरिया है, इसमें कटअप ज़्यादा गया है, बल्कि आप भी किए थे। और दूसरा जो कॉलेज गया, इसमें जो है आपका 65 नंबर गया है, और तीसरा कॉलेज में गया 64 के आसपास वाले लोग यहाँ भरे पड़े हैं, ठीक। ये रायपुर है, दुर्ग और बिलासपुर वाला एरिया है, ठीक है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर वाला एरिया है, ये तीनों, यहाँ कटअप कम गया। अब आपने इधर कोरिया में भी किया था, एक कोरिया का है और एक आप जो है बस्तर में भी है, ठीक है। तो सभी लोग शुरू काउंसलिंग है कर क्या क्या किए, सब लोग ऐसे ऐसे जगह को चुने और आप जो है सब जगह में चुने थे, तो इसको आप प्राथमिकता शुरू में दिए थे, समझो इसको। और यहाँ आपका जो है मान के चलो 59, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। देखो OBC का 59 में तो शुरू में नहीं आएगा, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन ST हैं आप लोग या OBC कोई भी हो, तो यहाँ जो कटअप है हमारा 59 गया और यहाँ गया 61, ठीक है। तो सभी लोग जो है ज़्यादा नंबर वाले इस कॉलेज को चुने, लेकिन इस कॉलेज को कोई नहीं चुने, और आपका नंबर है जी 60, ठीक है, तो आपको ये वाला कॉलेज मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, हर कॉलेज का कटअप ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर मैं बोलूँ इस कॉलेज में आवेदन इस कॉलेज में 50 गया, कितना 50 गया, ठीक है, और सीटें कितनी हैं, यहाँ 10, मान के चलो 10 सीटें हैं, ठीक है। 50 लोग काउंसलिंग किए हैं, लेकिन इसमें से जो 25 लोग हैं, ठीक है, जो 25 लोग हैं वो लोग पहले प्रेफरेंस दिए हैं, बाकी को इधर का प्रेफरेंस दिए हैं, तीसरा चौथा, ठीक। बहुत सारे लोग इसको 5वां प्रेफरेंस दिए हैं, तो पहला जो नंबर में प्रेफरेंस देंगे उनको देखेंगे कि उनका नंबर कितना है, ठीक है। यहाँ हर कोई जो है, जो 60 नंबर वाले थे, 61 नंबर वाले थे, वो लोग जो है यहाँ आवेदन नहीं किए, ठीक है, यहाँ आवेदन किए हैं 62, 63 वाले, तो इनको ना मिलेगा, 61 वालों को नहीं मिलेगा। और ये कॉलेज है जिसमें जो है ज़्यादा नंबर वाले नहीं चूज़ किए, यहाँ 58 नंबर वाले किए, 59 नंबर वाले किए, 61 नंबर वाले किए, तो कम नंबर वाले यहाँ हो गए।
यहाँ यहाँ ज़्यादातर लोग ने काउंसलिंग कराया, लेकिन उनका जो है नंबर ज़्यादा गया और कम कम नंबर वाले भी यहाँ डाले, तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ होगा। तो इस प्रकार से 5 कॉलेज में आपका हो सकता है कहीं ना कहीं। तो होप मत छोड़ना, है ना, होप मत छोड़ना। देखो मैं बहुत इजी वे में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये समझने की बातें हैं। तो 5 कॉलेज आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, और जो जो मैंने बोला आशा करता हूँ आपने समझा होगा, और इसी प्रकार से काउंसलिंग करना है। और फाइनल जो चीज़ें, ठीक है, फाइनल चीज़ें आप लोग को मैं देना चाहता हूँ। कॉलेज चुनते समय केवल सीट नहीं बल्कि उसकी लोकेशन, पिछला कटअप, सब चीज़ आप लोग को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा, यहाँ कहाँ गया जी, इस चीज़ को मैं PDF में नहीं लिखा, तो एक बोल रहा हूँ, जब आप काउंसलिंग करोगे तो जो कंप्यूटर सेंटर वाला रहता है, ठीक है, जो कंप्यूटर सेंटर वाला रहता है, या आप दूसरे इंसान से, किसी दूसरे इंसान से आप काउंसलिंग करा रहे हो, तो आप लोग को बोलना है वहाँ कि मेरा जो है 5 भरो। और वो कंप्यूटर वाले को बोलना अपने मन से मत भरे, आप बताना कि कौन से कॉलेज में आप सेलेक्ट करना चाहते हो, आपको बताना है, ठीक है। आप ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर करके मैंने देखा है जो जहाँ से आप काउंसलिंग कराते हो वो अपने मन से भर देता है और आपका होता नहीं है। अभी 56 नंबर वर्षा का हुआ था, एक है ना हमारी छात्रा, वो मेरे से कांटेक्ट करी बाद में मैसेज में यूट्यूब में, उसका नंबर 56 था, है ना। उसका चाहे तो उसका फर्स्ट काउंसलिंग में हो सकता था, लेकिन वो जो काउंसलिंग किया था जो कंप्यूटर वाला, वो सही से किया नहीं था, सब गवर्नमेंट कॉलेज कर दिया था, सब गवर्नमेंट कॉलेज। और इसका नंबर कम है, जो SC है वो, तो सभी लोग जो है मतलब सब गवर्नमेंट कॉलेज को कर दिया था कंप्यूटर वाला, उसका नंबर 56 है, तो कहाँ से होगा, ठीक है। और कट अप हो गया था इतने में, तो फर्स्ट काउंसलिंग में 56 नंबर तक हो गया था। अगर उसको पता होता कि कौन से कॉलेज में करना है तो उसका हो जाता। तो आप गलती मत करना, ठीक है। आपको कंप्यूटर सेंटर जाना है और उसको बोलना है भैया मैं जो बोलूँगा उसको करना। तो आपको चॉइस करना है, आप लोग ज़्यादा जान रहे हो उससे, 5 कॉलेज चॉइस करना है और जहाँ कटअप आपके हिसाब से वहाँ करना है। अब इतने में भी आप कन्फ्यूज़न है, इतने में भी आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप जो है मेरे इंस्टा ID में DM कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप लोग की बात मैं सुनूंगा और आप लोग को पर्सनल बताऊंगा कि आपका कंडीशन कैसे है, आपको मैं बता सकता हूं, ठीक है। तो आप क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा सहयोग राशि पेमेंट कर देना है इस QR में आपको, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे इंस्टा ID में सेंड कर देना है, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता पाऊँगा कुछ ज़्यादा जानकारी, ठीक है, पर्सनल। तो बस ये छोटा सा सहयोग बोल रहा हूँ, इसमें 50 रुपीज़ का आप सहयोग करना है मेरे को, तो आपको मैं और अच्छे से गाइड कर पाऊँगा, ठीक है। देखो कंफर्म तो ऐसा नहीं होता कि मैं कॉलेज दिला सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोग का चांस ज़रूर बढ़ा सकता हूँ। जो आपको लग रहा है कि मेरा चांस जो है 40% है, या तो मेरा नहीं है, तो जो मैं टिप्स वगैरह जो दे रहा हूँ उससे आपका चांस बढ़ेगा 50%, 60%, 70%, 100%, ऐसे आपका चांस बढ़ेगा कॉलेज करने का, कॉलेज लेने का। बाकी आपको मैं जो बोला ठीक वही सारा चीज़ तो मैं बताता हूँ, है ना। तो बहुत अच्छे से इसको वीडियो को देखोगे तो मेरे से कांटेक्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं बोलूँगा ये जो PDF है उसको आप जो है डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, आप लोग शेयर करना उन दोस्तों को जिनको जो है काउंसलिंग कराना बिल्कुल नहीं आता, ठीक। और आप जो है लाइक एक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया हूँ इस पर, ठीक है। जैसे पहले मैं बोलता हूँ मेहनत बहुत करता हूँ, भले ही फल उसका कुछ भी नहीं मिला है मेरे को, एक रुपया भी नहीं मिलता यूट्यूब से, ठीक। तो लेकिन कर रहा हूँ मैं मेहनत, तो आप लोग जो है सपोर्ट करिए और जो चीज़ मैं बताया उस पर काम करिए, ठीक है। धन्यवाद। और सभी को जो है ऑल द बेस्ट, सभी लोग बढ़िया से काउंसलिंग करना है, सभी को जो है ऑल द बेस्ट दोस्तों, सभी लोग जो है बढ़िया से काउंसलिंग करना। और मैं बोलूँगा देखो सभी का तो नामुमकिन है, लेकिन जो सही से करेगा उसका ज़रूर होगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कटअप के साथ।